एक छोटे से गांव में गंगा देवी और उनकी बहू सुमन रहती थी। गंगा देवी और उनकी बहू सुमन का रिश्ता वैसा ही था जैसा आमतौर पर हर सास बहू का होता है, कभी प्यार तो कभी तकरार। गंगा देवी पारंपरिक विचारों वाली महिला थी, जबकि सुमन पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच की लड़की थी। सुमन इस घर में आई तो उसने हर संभव कोशिश की कि घर के सभी सदस्य उससे खुश रहे, खासकर गंगा देवी। लेकिन गंगा देवी हमेशा उसे पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के नाम पर टोकती रहती। शादी के कुछ महीनों बाद ही गंगा देवी ने सुमन को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी। एक दिन सुमन ने बिना पूछे खाने में कुछ बदलाव कर दिया, जिससे गंगा देवी नाराज हो गईं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, इस घर में हमारी परंपराओं का पालन होता है, कोई भी अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता। सुमन को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह गंगा देवी का दिल जीत कर रहेगी। समय बीतता गया, लेकिन सास बहू के रिश्ते में मधुरता नहीं आई। सुमन ने गंगा देवी की हर बात मानी, लेकिन उन्हें संतुष्ट करना मुश्किल था। एक दिन गंगा देवी जीने से गिर गई और चोट लग गई। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। सुमन ने पूरे मन से उनकी सेवा की, समय पर दवाई देना, हल्का भोजन बनाना और रात भर जागकर उनकी देखभाल करना। धीरे धीरे गंगा देवी का हृदय पिघलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सुमन सच में एक अच्छी बहू है, लेकिन वे अपनी पारंपरिक सोच के कारण उसे ठीक से समझ नहीं पाई थी। एक दिन घर में कथा का आयोजन था। गंगा देवी हमेशा खुद कथा का सारा इंतजाम करती थी, लेकिन इस बार सुमन ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से किया, बाजार से फल फ्रूट लाना और पूजा का सामान लाना। गंगा देवी और सुमन दोनों कथा में बैठ गए। फिर पंडित जी ने कथा चालू कर दिया। गंगा देवी और सुमन दोनों ने मिलकर एक साथ कथा सुनी। गंगा देवी को कथा खत्म होने के बाद पहली बार महसूस हुआ कि उनकी बहू सच में समझदार और संस्कारी है। कथा के बाद गंगा देवी ने पहली बार सुमन के पीठ पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। उस दिन के बाद सास बहू के रिश्ते में नया मोड़ आ गया। वे न केवल एक दूसरे का सम्मान करने लगी, बल्कि एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी बन गईं और फिर एक साथ खाना भी बनाती और एक दूसरे की मदद भी करती। सुमन की सहेलियां ये देखकर हैरान थीं कि उसकी सास अब उसकी सबसे अच्छी हमदर्द बन चुकी है। गंगा देवी को भी एहसास हुआ कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। उन्होंने अपने पुराने विचारों को बदला और सुमन को बेटी की तरह अपनाया। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, धैर्य और समझदारी से हर रिश्ता बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने की कोशिश करते हैं, तो परिवार में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है।